हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में से भोर और बरखा कविता। इसमें ये मीराबाई से ने कविता लिखी है। मीराबाई जो है कृष्ण भक्ति की प्रमुख कवित्री रही है और द्वारका में 1557 में वो भगवान कृष्ण जी की भक्ति में ही सदा के लिए लीन हो गई है। अब हम शुरू करते हैं। आपका मीराबाई का पहला पद। जागो बंसी वारे लन्ना, जागो मोरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत, सुनियत है कंगना के झनकारे। उठो लालजी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जय जय सबत उचारे। माखन रोटी हाथ मोलिनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसमें मीराबाई जी के पद में यशोदा माँ द्वारा कान्हा जी को उठाने का दृश्य बताया गया है। मीराबाई क्या कहती हैं कि यशोदा क्या कैसे उनको उठाती हैं कृष्ण भगवान को। उठो बंसी वाले, कृष्ण भगवान क्या पकड़ते थे? बंसी। तो यशोदा मैया बोलती है, उठो बंसी वाले लल्ला, जागो मोरे मेरे, उठ जाओ मेरे प्यारे। रजनी मतलब रात, रात बीती और सुबह हो गई। भोर मतलब सुबह, सुबह हो गई। घर घर के दरवाजे खुल गए हैं। किवार मतलब दरवाजे, घर घर में दरवाजे खुल गए हैं, सुबह हो गई है। तो मेरे लल्ला, बंसी वाले लल्ला, अब आप उठ जाओ। गोपी दही मथत सुनियत, गोपियां जो है दही मथ रही है और दही मथते मथते जो उन्होंने कंगन पहने हैं, कंगन की झंकारें आ रही हैं। जैसे जैसे दही मथ रही है वैसे वैसे उनके कंगन की झंकार आ रही है। उठो लालजी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे। अब लालजी जो है कृष्ण भगवान को ही बोल रही है। उठो लालजी भोर भयो है, भोर अगेन कि सुबह हो गई है, उठ जाओ। अब आपका है सुर और नर। सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य। देवता और नर ठाड़े द्वारे, तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे दर्शन करने के लिए आपके। अब तो उठ जाओ मेरे प्यारे लल्ला। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, कोलाहल होता है शोर। जो आपके ग्वाला बच्चे हैं, जिनके इनके मित्र हैं भगवान के, कृष्ण भगवान के लल्ला के, तो वो शोर मचा रहे हैं। कोलाहल मतलब शोर। जय जय सबत उचारे, और आपकी जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ मोलिनी, गौवन के रखवारे। माखन और रोटी हाथ लिए खड़े हैं, गाय को चराने जाते हैं, उसके लिए आपका भी इंतजार कर रहे हैं। तो उठ जाओ मेरे कान्हा। गौवन के रखवारे जो गाय को चराने जाते हैं, गाय को, वो सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सारे ग्वाले उठ जाओ मेरे लल्ला। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। मीरा जी जो है, मीरा कहती है मेरे प्रभु गिरधर नागर। गिरधर होते हैं जिन्होंने अपनी एक उंगली पर पर्वत उठा लिया था, गिरधर धार नागर। तो जो इनकी शरण में आते हैं वो सब तर जाते हैं। ठीक है बेटा। अब हम करेंगे दूसरा दोहा। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। सावन में उमंग्यो मेरो मनवा, भनक सनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चौदीसे से आया, दामिन दम के छर लावन की। नन्नी नन्नी बूंदन में मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। इस पद में सावन के आने की बात करती है मीरा जी कि जो है बरसे बदरिया सावन की, कि सावन के मौसम में जब बादल बरस रहे हैं, सावन का मौसम जो है हम मन को मोह लेता है। तो सावन की मन भावन की, आप सावन का मौसम आते ही जो है उनके मन को मोह लेता है। सावन में उमंग्यो मेरा मनवा, मतलब मेरा जो मन है, मीरा जी बोलती हैं, वो उमंग से भर जाता है। भनक सनी हरियावन की, भनक मतलब खबर, खबर सुनी कि हरि, हरि मतलब यहाँ पे है भगवान कृष्ण ही है, कि जैसे ही मैंने खबर सुनी तो मेरा मन विचलित हो गया कि अब भनक लगी कि हरि जो है भगवान कृष्ण जो है आवन मतलब आने वाले हैं। उमड़ घुमड़ चौदीस से आया, उमड़ घुमड़ मतलब घूम घूम कर, चहुदिश से क्या होता है, चारों दिशाओं, घूम घूम कर बादल चारों दिशाओं से आते हैं, चारों दिशाओं से आ रहे हैं क्योंकि बंसी वाला आ रहा है, मेरे कृष्ण भगवान आ रहे हैं। दामिन दम के छड़ लावन की, दामिन है आपका बिजली चमक रही है, सावन की छड़ी लग रही है। नन्ही नन्ही बूंदन बूंदन मेघा बरसे, छोटी छोटी जो है बूंदे बरस रही हैं, और साथ में शीतल पवन सुहावन की, ठंडी ठंडी हवा जो है, सुहानी हवा जो, ठंडी ठंडी हवा जो है चल रही है। और ये देखकर कि कृष्ण भगवान जो है उन्हें क्या लगता है कि मतलब मेरे पास ऐसा लग रहा है कि मेरे पास जो है कृष्ण भगवान आ रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरे तो प्रभु गिरधर नागर मतलब गिरधर नागर जिन्होंने पर्वत को एक उंगली में धारण किया था, अगर मेरे भगवान आ रहे हैं तो अब मैं उनका के लिए जो है मंगल गीत गाऊंगी। आनंद और मंगल गीत गाने का समय आ गया है, कृष्ण भगवान के आने का समय आ गया है, तो हम मंगल गीत गाएंगे। थैंक यू।